हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। आज मैं आपके लिए 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है मेरे बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये वेटेज वाली भी यूनिट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में भी। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक्स चीजें जो हम कवर करेंगे आज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे मेरे बच्चों, साथ ही साथ हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्यूबर्टी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किस किस चीजों को कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव इवेंट और प्यूबर्टी को हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जैसा कि मैंने बोला टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मैं बोलती हूँ कि अगर रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर, कौन से एस्पेक्ट पर मेरे बच्चों? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर हम ह्यूमन में, किसके अंदर? ह्यूमन की या ह्यूमन में क्या देखें हम? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। किसकी बात करें हम? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। किसकी? ह्यूमन की। किसके आधार पर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आधार पर। मतलब रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर हम ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें मिलेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी हमें पूरे चैप्टर में बात करनी आ रही मेरी बात समझ में? क्या बोला मैंने? पूरे चैप्टर में ह्यूमन के इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी पड़ेगी। क्या समझने के लिए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे बच्चों? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसके एस्पेक्ट पर? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पे। तो सबसे पहली बात क्या होती है? ये है क्या? यहाँ पर मिलता है या ह्यूमन में मिलता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या मिलता है मेरे बच्चों? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। दूसरा, ह्यूमंस में मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मिलता है मेरे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपनी स्पीसीज या नंबर ऑफ प्रोजेनी को बढ़ाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना मेरे बच्चों, उसमें गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। वहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट क्या कर लेता है? बेबी का प्रोडक्शन करा देता है या अपनी प्रोजेनी के रिप्रेजेंटेटिव का प्रोडक्शन करा लेता है। आ रही बात समझ में? पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गैमेट के प्रोजेनी आएगी नहीं। मतलब बिना गैमेट्स के बने आगे जनरेशन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आएगी ही नहीं। और साथ ही साथ गैमेट्स हमें 2 टाइप के लगेंगे, एक मेल गैमेट लगेगा और एक फीमेल गैमेट लगेगा। तो हमने बोला कितनी बॉडी लगेगी? 2 बॉडी, एक मेल बॉडी लगेगी और एक फीमेल बॉडी लगेगी। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअली मेल बॉडी हम अलग ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। किससे कंपेयर करके? फीमेल बॉडी से। मतलब मेल और फीमेल बॉडी को आप देखकर पहचान सकते हैं कि, या हम बोले कि आपको एक बर्नआउट बॉडी मिले या एक ऐसी बॉडी मिले जिसका हेड नहीं है या फीचर्स नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? सेक्सुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बॉडी कौन सी है, मेल की बॉडी या फीमेल की बॉडी। बस यही कैरेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस वाला, जिसके आधार पर हम पहचान ले किसको? बॉडी को, मेल है या फीमेल है। किस एस्पेक्ट पर? सेक्सुअल एस्पेक्ट पर। यही बात हमें क्या बताती है, या यही बात क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अब हमने बोला 2 बॉडी 2 गैमेट लग रही, दोनों गैमेट अलग अलग बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों गैमेट मिलेंगे और प्रोजेनी बनेगी, मतलब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअली क्या 2 बॉडी इन्वॉल्व हो रही, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट लग रहे। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं था मेरे बच्चों, वहां एक ही बॉडी और बिना गैमेट के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो। क्या हो? गैमेट्स का फॉर्मेशन हो और 2 पेरेंट रिक्वायर्ड हो। क्या हो? 2 पेरेंट रिक्वायर्ड हो। इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में ह्यूमन में कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर कौन कौन मिलते हैं? एक तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, दूसरा मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनमें होता है क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। अब ये चीज नहीं आ गई है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी या इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि
हमें पता है एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट वाटर में रिलीज किए जाते हैं और वो क्या होते हैं, वहां वाटर में ही फ्यूज होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है? हाँ जी, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पर जहां पर दोनों गैमेट मतलब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के इनसाइड फ्यूज हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, बॉडी के इनसाइड फ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलैंड क्या होता है? बच्चा बाहर आता है, बेबी जन्म लेता है, घर में खुशियां आती हैं, लड्डू बांटे जाते, मिठाइयां बांटे जाती, किसके आने के? अंडे के आने से नहीं मेरे बच्चों, बच्चे के आने से। तो हमारी जो स्पीसीज है वो बेबी पैरस है। कैसी है मेरे बच्चों? बीबी पैरस। कैसी है? बीबी पैरस है। हम बच्चे देने वाले एनिमल से। कौन से हैं? बच्चे देने वाले एनिमल से। और यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से। किसमें? ह्यूमन में। किसमें मेरे बच्चों? ह्यूमन में। बस इन्हीं बातों को आधार बना के हमें पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है। चलिए, ये आई होप तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आगे जो बात कहती है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। क्या है? रिप्रोडक्टिव इवेंट मतलब अगर आप रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं या रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन 1-2 स्टेप्स में कंप्लीट नहीं होने वाला है। यहाँ कुछ मल्टीपल इवेंट्स होंगे, उसके बाद एक बेबी आएगा। कौन आएगा? बेबी आएगा। मतलब आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ऑफस्प्रिंग आएगा या मैं बोलूं अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो ऑफस्प्रिंग आ रहा है। तो एक कदम से नहीं, मल्टीपल इवेंट्स होंगे स्टेप बाय स्टेप, और वही इवेंट्स के एंडिंग में रिजल्ट के तौर पे ऑफस्प्रिंग मिलेगा। चलिए, तो जो पहला इवेंट है रिप्रोडक्शन का, ध्यान रखना किसी भी इवेंट को आप अगर आगे पीछे लिख देंगे, क्या बोला मैंने, किसी भी इवेंट को अगर आप आगे पीछे लिख देंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं तो बोलती जब स्टेप बाय स्टेप ये इवेंट्स होंगे तभी हमको रिजल्ट के तौर में ऑफस्प्रिंग मिलेगा। तो इन इवेंट्स के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो जो पहला इवेंट है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है मेरे बच्चों? गैमेटोजेनेसिस। अभी देखेंगे हम क्या होता है, पहले मैं आपको नाम बता दूं। दूसरे इवेंट्स का नाम है इंसेमिनेशन। क्या नाम है? इंसेमिनेशन। किसके इवेंट है? रिप्रोडक्टिव इवेंट है। कौन से? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इवेंट्स हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट कितने हैं? पहला है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन, तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन, चौथा होता है क्लीवेज, पांचवा होता है इम्प्लांटेशन, फिर आता है प्लासेंटेशन, फिर आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर आता है ऑर्गेनोजेनेसिस और आखिरी में पार्चुरेशन। क्या आता है? पार्चुरेशन, या उसी को हम बोलते हैं डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। क्या बोलते हैं? डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ। बोलोगे अरे रे मैम आपने तो खटखट बता दिए, हमारा क्या, हमने तो सुना और उड़ा दिया। नहीं, दिल पे लोड लेके हाईवे पे नहीं जाना मेरी लैंग्वेज में। चलिए सॉल्व करते हैं क्या है चीजें। तो सबसे पहले वर्ड है हमारे पास क्या? गैमेटोजेनेसिस। क्या है मेरे बच्चों? गैमेटोजेनेसिस है पहला इवेंट। तो हमने बोला कि हमारे पास है टॉपिक में गैमेटोजेनेसिस। कौन है मेरे बच्चों? गैमेटोजेनेसिस। तो पहली चीज, ह्यूमन सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, 2 गैमेट लगेंगे, मतलब हमें 2 बॉडी की बात करनी पड़ेगी, दोनों बॉडी में 2 अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन होगा। चलिए तो हम देख लेते हैं, हम बना लेते हैं झिंगा लाला क्या, एक मेल बॉडी क्या बना लेते हैं, एक ये सुंदर सा मेल है, ठीक है, कौन है ये सुंदर सा मेल है, और एक ये है सुंदर सी कन्या, क्या है, सुंदर सी फीमेल है, ठीक है क्या। चलो तो ये मेल और फीमेल सेक्सुअली डायमॉर्फिक की दोनों की बात कर लिए, ठीक है। तो हमें कराना है गैमीटोस। क्या बोला मैंने? गैमीटोस मतलब होता है मेरे बच्चों गैमीट। क्या होता है? गैमीट। और यहाँ जेनेसिस वर्ड रिप्रेजेंट करता है क्या? फॉर्मेशन। क्या बताता है? फॉर्मेशन बताता है। चलिए तो देख लेते हैं। हमने बोला हमारे पास एक मेल बॉडी है और एक कौन है? फीमेल बॉडी है मेरे बच्चों। पहले इवेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है। तो हमने बोला दोनों ही बॉडी में क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा मेरे बच्चों? गैमेटोजेनेसिस होगा। तो जो मेल बॉडी है उसमें गैमीट के रूप में, क्या बोला मैंने? जो मेल बॉडी है उसमें गैमीट के रूप में क्या होगा? फॉर्मेशन। क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा?
मेल गैमीट का किसका फॉर्मेशन होगा मेरे बच्चों? मेल गैमीट का, जिसका नाम क्या होता है? स्पर्म। मेल गैमीट कौन सा है? स्पर्म। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेल गैमीट कौन सा? स्पर्म। सबको पता है, ठीक है, आज की जनरेशन को, पर फिर भी बोलना पड़ता है। क्या हुआ है? फॉर्मेशन किसका? मेल गैमेट का, जिसका नाम क्या है? स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। चलिए, अब हमारे पास दूसरी बॉडी है। दूसरी बॉडी में भी हो रहा है क्या? दूसरी बॉडी में भी हो रहा है क्या? फॉर्मेशन। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन किसका हो रहा है? फीमेल बॉडी है तो बनेगा फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? फीमेल गैमिट। और फीमेल गैमिट है हमारे पास कौन? ओवम। कौन है मेरे बच्चों? ओवम। समझ में आ रही बात? गैमेटोजेनेसिस, गैमिटोज वर्ड लैटिन वर्ड है, जिसमें गैमिटो वर्ड डिफाइन करता है गैमीट को, जेनेसिस वर्ड बताता है फॉर्मेशन को। मेल बॉडी फीमेल बॉडी दोनों में क्या है? गैमेटोजेनेसिस हो रही है। तो गैमेटोजेनेसिस होने से मेल बॉडी में मेल गैमिट बन रहा है, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? स्पर्म। और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका नाम क्या है? स्पर्म। अच्छा, दोनों बॉडी में गैमिट बन गए, दो पेरेंट लग गए हैं, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है गैमिट के फॉर्मेशन के साथ साथ। दो पेरेंट्स आ रहे हैं क्या कराने के लिए? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। इसी को तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए, तो अब क्या होगा? मेल गैमिट को, क्या बोल रही हूं मैं? मेल गैमिट क्या है हमारे पास? मेल गैमिट है हमारे पास। इस गैमिट को हमें किसके पास पहुंचाना पड़ेगा? ओवम के पास। किसके पास पहुंचाना पड़ेगा? ओवम के पास। तो कुछ नहीं, मेल गैमिट मतलब स्पर्म को हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट कराएंगे। कहां पर कराएंगे ट्रांसपोर्ट? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसका? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होना। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मेल की बॉडी में बनने वाले गैमीट, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? स्पर्म है। इस स्पर्म को हम क्या करा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट। किस में करवा रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। किस में करवा रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब फीमेल की बॉडी में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए वो कहां पहुंच जाएगा? ओवम के पास। कहां पहुंच जाएगा? ओवम के पास। कौन पहुंच रहा है भैया? पहुंच रहा है ये कौन? स्पर्म पहुंचेगा क्या? ये पहुंच गया ओवम के पास। कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते होते पहुंचा कहां है? जहां पर एग वेट कर रहा है। कौन? एग वेट कर रहा है, ओवम वेट कर रहा है। कौन सी प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब आप तीसरे रिप्रोडक्टिव इवेंट पर आ गए हैं सीधे। अरे मैडम भूल गई क्या? नहीं नहीं भैया, जो हमने ये पॉइंट पढ़ा है ना, कौन सा वाला? ये जो हमने पढ़ा है कि मेल बॉडी से, कौन सी बॉडी से? मेल बॉडी से कौन? स्पर्म को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? फीमेल बॉडी में नहीं, फीमेल बॉडी में नहीं बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कौन पहुंच गया? स्पर्म। अब ये स्पर्म ट्रेवल करते करते कहां चला जाएगा? ओवम, जहां उसका इंतजार कर रहा है। तो मेल बॉडी से स्पर्म का ट्रांसफर कहां होना? फीमेल बॉडी में होना। कहां पर होना मेरे बच्चों? फीमेल बॉडी में होना। यही कहलाता है इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? इंसेमिनेशन कहलाता है, कहलाता है। चलो अब देख लेते हैं वापस से। अब जो तीसरा इवेंट है, कौन सा इवेंट है? तीसरा इवेंट। चलो तो हम बना लेते हैं। ये है कौन? फिलोपियन ट्यूब। कौन है ये? ये फिलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? इम्पुला पार्ट है। और ये है इन्फंडिबुलम। और क्या है ये? फिम्बरी वाला पार्ट। चलो ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर कौन एग वेट कर रहा है? ये देखिए, यहाँ पर ये एग है, फीमेल गैमिट है। और ट्रैवल करते करते, क्या करते हुए? ट्रैवल करते करते कहां से? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। कहां से मेरे बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। तो ये हम बना देते हैं, ये यूट्रस, ये आ गई सर्विक्स, ये बना दिया यूट्रस, ये हमने बना दी एंडोमेट्रियम, और ये है वेजाइना। ठीक है क्या? तो हमने मेल गैमिट्स को किसको? मेल गैमिट्स को हमने कहां पर रिलीज कराया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहां रिलीज कराया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये स्पर्म थे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? क्या बोला था बच्चों हमने? इस प्रोसेस को हमने बोला था इंसेमिनेशन।
अब यहाँ पर रिलीज हुए सीमेन में से स्पर्म्स क्या होंगे, भागते भागते रन करते करते कहाँ पहुंचेंगे, वहां पर जहां पर एग इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो ये देखिए स्पर्म्स आ गए हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर आ गए मेरे बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में आ गए हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर आ गए हैं, इम्पुला रीजन में। कहाँ पर आ गए हैं, इम्पुला रीजन में आ गए हैं। अब यहीं पर स्पर्म क्या होंगे, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो चलिए मिलने का डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं। ये है, ठीक है, ये कौन है, ओवम है। आ गई बात समझ में। इस ओवम से कौन फ्यूज हो रहा है, स्पर्म फ्यूज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट का थर्ड इवेंट, जिसका नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई ये बात, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, हमारे पास जो तीसरा इवेंट है, इस इवेंट का नाम क्या था बच्चों, फर्टिलाइजेशन। अच्छा तो देखो, क्या इधर देखो, इधर देखो, वापस चलो वापस चलो। क्या फीमेल से स्पर्म भाग भाग कर कहाँ पहुंचे हैं, फीमेल की बॉडी मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचे, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से इम्पुला रीजन, और इम्पुला रीजन में ही एग और स्पर्म मिल रहे हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पर, बॉडी के अंदर। तो इसलिए तो हमने बोला था ह्यूमन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलो तो हमने बोला वापस से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन है। ये था हमारे पास ओवम, ठीक है मेरे बच्चों। अब इससे फ्यूज होने शुरू कर दिया था किसने, ओवम ने, सॉरी स्पर्म ने। कौन फ्यूज हो रहा है, स्पर्म फ्यूज हो रहा है मेरे बच्चों। किससे फ्यूज हो रहा है, ओवम से। इसके पास भी एन क्रोमोसोम है, इसके पास भी क्या था, एन क्रोमोसोम था। अब रिजल्ट के तौर पर हमारे हाथ में आ जाएगा कौन, सिंगल सेल जायगोट। कौन आ जाएगा मेरे बच्चों, सिंगल सेल जायगोट, जो कैसा होगा 2n। तो हम लिख देते हैं हमारे हाथ में आ गया है जायगोट, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड। कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। आपको ये याद रखना है, जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ऑलवेज डिप्लॉइड होता है। चलिए तो ये है जायगोट, जो कैसा है मेरे बच्चों, सिंगल सेल है। कैसा है, सिंगल सेल है, पर है डिप्लॉइड। n+n = हमने क्या करा, n+n को जोड़ा है, मतलब फर्टिलाइजेशन कराया है, जिससे 2n वाली एक सेल बनी है, जिसका नाम क्या है, जायगोट है। क्या है, जायगोट। तो 3 इवेंट्स क्लियर हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, जो 4th इवेंट है, सारे काम फीमेल के बॉडी के अंदर, मतलब कहां पर हो रहे हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहां हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ध्यान रखना, नहीं तो आप सिस्टम इधर उधर कर दे, मेल सिस्टम मेल बॉडी, फीमेल सिस्टम फीमेल बॉडी। तो ध्यान रखना सारा काम कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इंसेमिनेशन के बाद जो भी काम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था क्लीवेज। क्या था, नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, क्लीवेज तो और सिंपल है। आपके पास आया है ये जायगोट। कौन आया है, 2n वाला है ये, जिसका नाम है क्या, सिंगल सेल जायगोट। क्या है मेरे बच्चों, सिंगल सेल जायगोट है। अब ये सिंगल सेल जायगोट चेंज हो जाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में। क्या, किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, या मल्टी सेल्यूलर सेल में। ये लिख देते हैं, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। क्यों बना है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस। अब आप मुझे बताएंगे क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। आप सर्च करना, मुझे कमेंट करना क्या है, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अच्छा, यहाँ सेल का साइज सेम है, आ रही है बात समझ में, पर ये सेल कैसी हो गई है, मल्टी सेल्यूलर। कैसी हो गई है, मल्टी सेल्यूलर। मैं बोल सकती हूँ सेल साइज डिक्रीज हो गए अंदर, पर अंदर सेल्स का नंबर बढ़ गया है, इसलिए ये कैसी बन गई, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन गई। और इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे पास मेरे बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब वापस से क्लीवेज में क्या हुआ? सिंगल सेल जायगोट किस में बदल गया? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसका क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट नाम है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या जायगोट डिवाइड होते 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 फिलोपियन ट्यूब से कहाँ गया है? यूटरस की बॉडी में, मतलब यूटराइन कैविटी के पास आ गया। कहाँ पर आ गया है? यूटराइन कैविटी के पास आ गया। चलिए ये देखिए, ये हम ये एक तरफ की फिलोपियन ट्यूब बना देते हैं, ठीक है। ये हमने बना दिया यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस में एंडोमेट्रियम है और ये है हमारे पास अंदर के एंडोमेट्रियम। अब क्या हुआ है? ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, क्या बोला मैंने? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है आपके पास, और जिसमें ये देखिए ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर अब अटैच होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? अटैच होगा। किससे अटैच होगा? यूटेराइन वॉल से। किससे अटैच हो रहा है? यूटेराइन वॉल से। मतलब क्या? यूट्रस की दीवार के अंदर इम्बेडेड हो गया। कौन इम्बेडेड हो गया है? ब्लास्टोसिस्ट। कौन इम्बेडेड हो गया है? ब्लास्टोसिस्ट। तो मैं बोल सकती हूँ ब्लास्टोसिस्ट का क्या हुआ है मेरे बच्चों? अटैचमेंट। क्या हुआ है? अटैचमेंट हुआ है। किसके साथ हुआ है? यूटेराइन वॉल के साथ। किसके साथ हुआ है? यूटेराइन वॉल के साथ अटैचमेंट हो गया। और इस स्टेप को ही हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। कौन सा इवेंट हो गया? पांचवा। पहला कौन सा था? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा इंसेमिनेशन। तीसरा फर्टिलाइजेशन। चौथा क्लीवेज है। और पांचवा इम्प्लांटेशन है। क्या है? जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाए, मतलब उसमें इम्बेडेड हो जाए, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और अब इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसका नाम है प्लासेंटेशन। क्या नाम है? प्लासेंटेशन। और सिंपल है, कुछ नहीं है। हम वापस से यूटेराइन वॉल को बना ले। ये देखिए मैं यूटेराइन वॉल को बना देती हूँ। अब यूटेराइन वॉल में इंटरडिजिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरडिजिटेशन हो रहा है। और इस इंटरडिजिटेशन से क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों? इस इंटरडिजिटेशन मतलब मैटरनल टिश्यू से। किससे? मैटरनल टिश्यू से अटैच होगा। क्या? क्या फीटस के टिश्यूज क्या होंगे? एम्ब्रियो के टिश्यू अटैच होंगे। देख लेते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर एनलार्ज, यहाँ पर इंटरडिजिटेशन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? फीटस मतलब एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ ये अटैचमेंट हो रहा है। क्यों? ताकि न्यूट्रिशन मिल सके। क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके। किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। और फर्दर डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके? फर्दर डेवलपमेंट हो सके। भैया खाना पीना तो लगेगा ना इन सब सेल को, तभी तो एनर्जी मिलेगी डिवाइड होने के लिए। तभी तो 9 मंथ की इतनी लंबी प्रोसेस में एक सिंगल सेल से क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर बेबी होके आएगा ना, प्रोजेनी रिप्रेजेंट करने, अपनी जनरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पीसीज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो हमने क्या बोलना है? न्यूट्रिशन लगेगा। न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पर क्या होगा? इंटरडिजिटेशन हो जाएगा। किसके बीच में होगा? एक तो लिख लें मैटरनल टिश्यू। क्या हो रहे हैं? मैटरनल टिश्यू क्या कर रहे हैं? इंटरडिजिट हो रहे हैं। किसके साथ हो रहे हैं? किसके साथ मेरे बच्चों? एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ। कौन से टिश्यू के साथ? एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ में हो रहा क्या है? इंटरडिजिटेशन। क्या हो रहा है? इंटरडिजिटेशन हो रहा है दोनों के बीच में, मतलब दोनों परमानेंट ऐसे जुड़ रहे हैं। इंटरडिजिटेशन, ये देखिए डिजिट जुड़ गई है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोलते हैं। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। कहां तक पहुंच गए हैं? इंटरडिजिटेशन मतलब क्या करवा दिया? ब्लास्टोसिस्ट को जोड़ दिया मैटरनल टिश्यू के साथ, मतलब यूट्रस की दीवार के साथ उसको न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। इस प्रोसेस को बोला है प्लासेंटेशन। चलिए अब क्या है? कितने इवेंट्स हो गए? 6 इवेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 इवेंट के बाद हमारे पास कौन सा इवेंट आता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने कहा था कि सेल्स को डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए, बस। तो अब एक बार जब इंटरडिजिटेशन हो गया है, क्या हो गया है? ये देखिए मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर ये अटैचमेंट हुआ होगा, यहाँ अटैचमेंट, ठीक है। ये सेल्स ये कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो इंटरडिजिटेशन का हम डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं। ये देखिए दिख रहा है। और दूसरा टिश्यू हमारे पास ये था, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स, ये इंटरडिजिट हो गई है। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, अंदर हमारे पास कुछ सेल्स थी जिनका नाम आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, जब ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर वो सेल डिवाइड होगी और साथ में कनेक्शन बनेगा और फीटस का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लास्टूला, क्या बोला मैंने, ब्लास्टूला से हम किधर जा रहे हैं, गैस्ट्रूला की ओर। किधर जा रहे हैं, गैस्ट्रूला के साथ साथ क्या होगा, विथ थ्री जर्माइनल लेयर का क्या होगा, फॉर्मेशन। कौन से स्टेज में, 7th स्टेज में, किसके, रिप्रोडक्टिव इवेंट की। किसकी, रिप्रोडक्टिव इवेंट का 7th इवेंट कौन सा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें ब्लास्टूला चेंज होगा गैस्ट्रूला में, साथ ही साथ 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 जर्म्स लेयर कौन सी मेरे बच्चों, आपको पता है, क्या पता है, सबसे बाहर कौन सी, एक्टोडर्म। कौन सी, एक्टोडर्म। सबसे अंदर कौन सी, एंडोडर्म का फॉर्मेशन। और दोनों के बीच में होगी कौन, मीजोडर्म। कौन होगी, मीजोडर्म। इन्हीं को बोलते हैं 3 जर्माइनल लेयर। क्या बोलते हैं, 3 जर्माइनल लेयर बोलते हैं। और इन्हीं तीनों जर्माइनल लेयर्स के बनने के बाद ही ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। चलो देख लेते हैं यहीं पर हम कैसे होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। चलिए तो देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है। तो हम लिख लेते हैं जो 8th इवेंट है उसका नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या नाम है मेरे बच्चों, ऑर्गेनोजेनेसिस है। चलिए तो ऑर्गेनोजेनेसिस में कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, मदर बॉडी से। कहाँ से मिल रहा है, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। और हमने ये अटैचमेंट तो बना के दे ही रखा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होने लगेगा। किसका, ऑर्गन्स का। किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। तो कुछ नहीं, आपका कंप्लीट बेबी धीरे धीरे बनने लगेगा, हंसता मुस्कुराता रिजल्ट आने के लिए तैयार बैठा है। क्या बोल रही हूँ मैं, हंसता मुस्कुराता रिजल्ट आने के लिए तैयार बैठा है, मतलब खर्चा कराने वाला है। क्या कराने वाला है, खर्चा कराने वाला है। ऑर्गेनोजेनेसिस से 3 जर्म लेयर, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा 3 जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म मीजोडर्म, एक्टोडर्म मीजोडर्म में और एंडोडर्म से ही क्या होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। हार्ट बन जाएगा, किडनी बन जाएगी, ब्रेन्स का डेवलपमेंट तो होने ही लग जाता है। ठीक है, सारे हाथ पैर सारी बॉडी बनने लग जाएगी। जब ऑर्गन डेवलपमेंट हो, क्या हो रहा है इस स्टेज में, ऑर्गन्स का क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। किसमें होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस में। अब पूरा ऑर्गन डेवलप हो गए, 9 मंथ कंप्लीट होने को आ गया है, मतलब बेबी रेडी टू मिंगल, मतलब डिलीवरी के लिए रेडी है। तो कुछ नहीं है, देखिए ये मदर वॉर्म है, ये ओम ने ये बना दिया मदर वॉर्म। ठीक है, ये मदर बॉडी है, ये यहाँ बेबी है ये। ठीक है, यहाँ पर बेबी ऐसे अटैच हुआ है, अटैच। ठीक है, मदर वॉर्म में इस बेबी का क्या बोल रहे हैं हम, एक्सपेलिंग होगी। क्या होगी, एक्सपेलिंग होगी। ठीक है, मतलब बाहर धक्का दिया जाएगा बेबी को। स्पेलिंग ऑफ बेबी, क्या बोला मैंने, बेबी कहाँ से, फ्रॉम दी मदर वॉर्म। कहाँ से, फ्रॉम दी मदर वॉर्म से मैं या बोलूं यूट्रस से बेबी को बाहर धक्का दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। जो कौन सा इवेंट है मेरे बच्चों, 9th इवेंट है। कौन सा इवेंट है, 9th इवेंट है, जिसका नाम क्या है, पार्चुरेशन, या इसी को हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। समझ में आ रहा है, एक्सपेलिंग ऑफ अ बेबी फ्रॉम द मदर वॉर्म या यूट्रस। कहाँ पर, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी से बाहर आ जाएगा। आ जाएगा, कौन आ जाएगा, आपका ये बेबी।
आ गया मेरे बच्चों बेबी, हाँ या ना, मिठाई बांटनी पड़ेगी। आ गया बेबी, आ गया है बेबी, आ गया क्या बाहर। इस प्रोसेस को ही क्या बोला है, पार्चुरेशन। क्या बोला है, पार्चुरेशन बोला है। मतलब इतने सारे इवेंट्स हमको पढ़ना है डिटेल में। किस चैप्टर के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। किस चैप्टर के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं, क्या बोल रही हूं मैं, जितने भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के में होने वाले रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं वो हमेशा एक टाइम पीरियड के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चे ने बर्थ लिया, बेबी आ गया, उसमें रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबिलिटी आ गई, नहीं नहीं, एक टाइम पीरियड के बाद ही ये एबिलिटी डेवलप होगी। और उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते। तो मैं बोल सकती हूँ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर दी प्यूबर्टी। क्या बोला मैंने, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल दी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। क्या बोला, ऑल दी रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होंगे, अकर्स होंगे, कब होंगे, आफ्टर प्यूबर्टी। ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, दी हुई है। चलिए तो अब प्यूबर्टी की बात कर लेते हैं। इसलिए मैंने बोला था इस चैप्टर के बेसिक में 3 चीजें कवर कराने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट और तीसरा क्या था, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी ना आए तो ये सब कोई काम ही नहीं होंगे। आ रही बात समझ में, इसलिए अब प्यूबर्टी समझना जरूरी है कि प्यूबर्टी है क्या। तो चलो देख लेते हैं हम प्यूबर्टी क्या है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या देखते हैं, प्यूबर्टी की डेफिनेशन। तो प्यूबर्टी की अगर बात करें तो ये है एक टाइम पीरियड। क्या है ये, तो मैं बोल सकती हूँ पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है ये, पीरियड ऑफ टाइम है, लिख लेते हैं। चलिए तो बोला हमने क्या है, ये है पीरियड ऑफ टाइम, एक समय है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोला मैंने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे हो जाएंगे, लिख लें आप और याद कर लें, फंक्शनल। कैसे हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। मैं इसको क्या कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि जब बच्चा प्यूबर्टी की डेफिनेशन याद करता है ना मेरे बच्चों, तो वो याद करता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। नहीं भैया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट मदर के वॉर्म में ही हो जाता है, बेबी में, पर वो फंक्शनल नहीं होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान रखना, जब भी प्यूबर्टी आएगी तो ये वो समय होगा जिस समय बच्चों में या मेल या फीमेल बॉडी में या गर्ल या बॉय में उनके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन फंक्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं बोलूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्या करना, स्टार्ट कर देंगे, क्या, सिक्रीट करना। किसको सिक्रीट करेंगे, सेक्स हार्मोन को। हार्मोन लिखेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, सेक्स हार्मोन लिखेंगे, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन है, पर सारे हार्मोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेक्स हार्मोन का होना जरूरी है। और ये सेक्स हार्मोन आएंगे किससे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। किससे आएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। अभी हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो क्या बोला मैंने, प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं सिक्रीट करना, किसको, सेक्स हार्मोन को। किसको, सेक्स हार्मोन को। और ये सेक्स हार्मोन बड़ा काम करता है, ब्रिंग करता है। क्या करता है, 2 चीजें कराएगा। अब हम बोले 2 चीजें, क्या एक ही चीज से लिंक करके देखते हैं। तो ये ब्रिंग कराता है, क्या, ब्रिंग अबाउट लिख दो। क्या करवाएगा, देखें ध्यान से सुने, डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसका डेवलपमेंट करवा रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। ठीक है, तभी बच्चे गलती करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट चिपका देते, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट चिपका देते। तो एक तो सही बात चिपकाई, दूसरी गलत चिपका देते हैं।
तो दिक्कत हो जाती है, आंसर गलत लगने लग जाते हैं, माइनस मार्किंग होने लग जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना, और यही सेक्स हार्मोन करवाते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जब भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा ना मेरे बच्चों, तो आपको अपीयर होंगे कुछ अपीयरेंस मिलेगा। किसका मिलेगा, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या दिखेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको दिखाई देने लगेंगे। तभी तो हमारे समाज में बोलते हैं हाँ ये बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, ये बच्चा समझदार हो गया, इसको ये काम हम दे सकते हैं। मतलब आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिख रहे जो ये बता रहे हैं कि आप कहाँ बच्चे पीरियड से एडोलसेंस स्टेज में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, एडोलसेंस स्टेज में आ रहे हैं। मतलब अब आप में ज्यादा दिमाग आ गया है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे जब भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा सेक्स हार्मोन के आने के बाद, तो आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगेंगे। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करूं तो हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमें मेल और फीमेल दोनों के पढ़ने। किसके पढ़ने मेरे बच्चों, मेल और फीमेल दोनों के पढ़ने हैं। तो अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल बॉडी और फीमेल बॉडी का के लिए बात करें तो हम ये मेल के लिए लिख लेते हैं और यहाँ फीमेल के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्या बोला मैंने, मेल के लिए लिख लेते हैं और फीमेल के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं तो क्या होते हैं। बेसिक मैं आपको छुड़वा दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है दाढ़ी मूछे फीमेल में आती नहीं। आ रही बात समझ में, दाढ़ी मूछे चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, शोल्डर पे बाल, हेयर्स की ग्रोथ नहीं होती फीमेल्स में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स में छुड़वा दे रही हूँ। जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, किस प्रकार से देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो मेल बॉडी है, मेल में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे तो हम बोलते हैं मेल की पेल्विक गर्डिल। क्या बोला मैंने, मेल की पेल्विक गर्डिल कैसी होती है, नैरो। कैसी होती है मेरे बच्चों, नैरो। क्यों होती है, क्योंकि मेल को 9 मंथ की प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करनी है। समझ में आ रही बात। पर इसी जगह हम फीमेल की पेल्विक गर्डिल को देखें तो फीमेल में पेल्विक गर्डिल कैसी होती है, ब्रॉड। कैसी होती है, ब्रॉड होती है। क्यों होती है, क्योंकि उससे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होल्ड करना है और अपने यंग बन को प्रोटेक्शन देना, अनबॉर्न यंग बन को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, अब जो मेल्स होते हैं, मेल में शोल्डर, क्या बोल रही हूं मैं, मेल में शोल्डर कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। सबका वजन उठाना है ना, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, पर फीमेल के शोल्डर्स की बात करें तो फीमेल के शोल्डर क्या बोल रही हूँ मैं, फीमेल के शोल्डर होते हैं नैरो। कैसे होते हैं, नैरो होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कलर बदल देती हूँ बताने के लिए कि जो मेल बॉडी है, मेल में अगर वॉइस की बात की जाए तो वॉइस की मेल होती है, मेल की वॉइस होती है लो पिच। कैसी होती है, लो पिच वॉइस होती है मेरे बच्चों। इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है, मेल की वॉइस कैसी होती है, लो पिच वॉइस वाली होती है। ठीक है, पर अगर इसी जगह फीमेल की बात करें तो होती है क्या, हाई पिच वॉइस। क्या होती है, हाई पिच वॉइस होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बोले जो मेल है, मेल बॉडी जो है उनमें BMR कैसा होता है, हाई। कुछ भी दे दो पचा डालेंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, पर फीमेल में बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या बोला, फीमेल में बेसल मेटाबॉलिक रेट लो होता है। कैसा होता है, लो होता है। समझ में आ रही है बात। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या बोला मैंने, और मेल में क्या, ब्रेस्ट। क्या बोला, ब्रेस्ट कैसे होते हैं, अनडेवलप्ड। कैसे होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। पर फीमेल में ब्रेस्ट वेल डेवलप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रेस्ट जो है वो होते हैं वेल डेवलप्ड। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, साथ में एक और चीज बता देती हूँ, मेल की बॉडी होती है मोर मस्कुलर, या मैं बोलूँ मस्कुलर बॉडी होती है। कैसी होती है,
मस्कुलर बॉडी होती है, ठीक है। अब फीमेल के लिए हम लिखेंगे मसल्स एब्सेंट, नहीं भैया एंडोस्केलेटल लेके थोड़ी घूमेंगे, समझ में आ रही है बात। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेस मस्कुलर बॉडी। क्या लिखना पड़ेगा? लेस मस्कुलर बॉडी। मसल्स तो होगी, ऐसी ऑफलाइन क्लास में मैंने जब पढ़ाया था मेल के कैरेक्टर लिखवा दिए, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं लिखवाए। एक बच्चा लिख के आ गया, वहाँ क्या लिखते? दाढ़ी मूछे एब्सेंट, मॉस्टेज बियर्ड प्रेजेंट होती है मेल में, तो वहां लिख दिया एब्सेंट। फिर क्या लिखा? हेयर्स कहाँ? शोल्डर, चेस्ट और एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, वहां लिख दिया एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ लिखवाया मस्कुलर बॉडी, तो वहां उनने क्या लिख दिया? मसल्स एब्सेंट। हो बताओ, मसल्स एब्सेंट होगी क्या? नहीं नहीं भैया, मसल्स क्या होगी? लेस मस्कुलर बॉडी होगी। कैसी होगी? लेस मस्कुलर बॉडी होगी, क्योंकि फीमेल को खली जैसा नहीं दिखना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, सुंदर कमसन कली जैसा दिखना है। कैसा दिखना है? कमसन कली जैसा दिखना है। तो आपको ये कुछ कैरेक्टर्स याद करने हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंस के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, और कैसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है? लो पिच वॉइस और हाई पिच वॉइस। कैसा है? लो पिच वॉइस और हाई पिच वॉइस। तो आप दोनों प्लीज कभी मत याद करना, एक ही याद रखो, फीमेल बहुत डोमिनेंट होती है, बहुत हाइपर होती है। ऐसा मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे मैडम आप अपने लिए भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, अपने लिए भी नहीं। ऐसा याद रखना, फीमेल रूल करती है घर में, मुखिया फीमेल होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे घर में मैं हूँ, ठीक है। इसलिए याद रखना, हाई 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 पिच वॉइस किसकी है? फीमेल की है। और लो पिच वॉइस किसकी है? मेल की है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, एक चीज जो मेरे से छूट गई है उसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, जो क्या है? प्यूबर्टियल एज की बात करेंगे। तो जो मेल है या बॉय में, या हम मेल ना लिखे, यहाँ लिखे बॉय में प्यूबर्टी कब आती है? तो टाइम पीरियड है 13 टू 16 ईयर ऑफ द एज में आती है। मतलब जब बच्चा 13 से 16 साल का है तब उसमें प्यूबर्टियल एज चलेगी, ठीक है। और इसी जगह अगर हम गर्ल की बात करें, किसकी बात करें? गर्ल की, तो हम यहाँ लिखते हैं 10 टू 14 ईयर ऑफ द एज। क्या लिखते हैं? 10 टू 14 ईयर ऑफ द एज लिखते हैं। मतलब 10 से 14 साल में प्यूबर्टियल एज आ जाती है गर्ल्स में, ठीक है। चलिए, तो आज आई होप सो आपको मेरी क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में, ठीक है। पहले ये पूरा बेसिक्स पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्यूबर्टियल एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज पूछी जाती है इनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। ये कुछ बातें थी जिसके बिना हम बिना इनको पढ़े ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।